ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की अव्यक्त मुरली है 24/5/1972 की, जिसका टाइटल है परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। छोटी सी मुरली में बाबा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने संकल्प को दृढ़ करने की अर्थात प्रतिज्ञा लेने की बात हमें बता रहे हैं। तो हम इस मुरली को एक एक महावाक्य को, एक एक संकल्प को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, ताकि इन बातों को हम डेली रूटीन में जब भी कोई बात हमारे सामने आती है, जब भी हमें कोई पुरुषार्थ करना होता है, तो इस एक एक महावाक्य को भी अगर हम अपने बुद्धि में लेके आएंगे तो पुरुषार्थ हमारा अपने आप ही तीव्र हो जाएगा। तो हम बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं। हम सब पुरुषार्थी आत्माएं और बाबा हमें देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर को मानने वाला तो बहुत है, लेकिन ईश्वर की ही मानने वाले बहुत कम हैं, और ऐसे बच्चे केवल हम हैं जिसको बाबा पुरुषार्थी कहता है। और देख देख करके हमें खुश होते हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली है। वैसे देखा जाए तो बाबा के यज्ञ में एक एक बच्चा, चाहे वो कैसी भी धारणाओं वाला है, कैसे भी संस्कारों में है, कैसा भी पुरुषार्थी है, लेकिन इस वक्त है ना, बाबा हर आत्मा को विश्व परिवर्तन के कार्य में यूज कर रहा है। उसका तरीका चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी बाबा देख रहे हैं ऐसी आत्माओं को कि कमाल कर रही है, क्या से क्या बनने वाली है। तो जब मैं सोच रही थी कि क्या से क्या बनने वाली है, तो इतने सारे पॉइंट निकल आते हैं ना कि हमें सहज योगी आसानी से बना देते हैं। तो इस पर भी हम बुद्धि में ला करके विचार कर सकते हैं कि हम क्या से क्या बनने वाले हैं, और नशा चढ़ा सकते हैं, और क्या से क्या बनाने वाली हैं। जो बन रहे हैं वही बनाएंगे ना, तो बहुत कुछ बनाने वाली भी है। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रही हैं। सभी से बड़े ते बड़ा रूहानी जादूगर होना। क्या है हम? रूहानी जादूगर। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। वो जो जादूगर होते हैं उनके पास क्या होता है? सिर्फ हाथ की सफाई होती है, लेकिन फिर भी वो जादू दिखा देते हैं। उनके पास जो जादू होता है वो कितने समय के लिए होता है? अल्पकाल के लिए होता है। लेकिन हमारे पास कौन सी शक्ति है? रूहानियत की शक्ति। रूहानियत की शक्ति माना क्या? जब हमने अपने आप को रूह समझना स्टार्ट कर दिया, तो रूह की जो विशेषताएं हैं वो हमारे भीतर भरती गई।
और इन्हीं विशेषताओं को जब हम कार्य में लगाते गए तो वो हमारा शक्ति स्वरूप बन गया, जिससे जो भी संकल्प हम करते, जो भी दृढ़ निश्चय करते, उसमें सहज सफलता हम पाते गए, तो विश्व का परिवर्तन भी होता गया। और ये विश्व का परिवर्तन अल्पकाल के लिए भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सदा के लिए होता है। तो इसमें बाबा बता रहे हैं कि रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। जिनके पास कोई गुण नहीं, कोई संस्कार नहीं बाकी बचे, जो बिल्कुल ही अपने पवित्रता से कंगाल हो चुके, जिनके पास कोई विशेषता ही नहीं बाकी रही। जैसे बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल ही दलदल के अंदर फंस गए थे और केवल चोटी ही दिखाई दे रही थी, तब मैंने तुम्हें खींचा। तो जब हम बिल्कुल ही गिरावट में आ चुके थे, तब बाबा ने हमें ऊपर उठाया और डबल ताजधारी बनाया। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने और विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। दो संकल्प है कि मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है और मुझे विश्व को परिवर्तन करना है। और ये दोनों ही परिवर्तन करने के लिए क्या है? एक ही दृढ़ संकल्प। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। दृढ़ संकल्प को हम नोट करें। संकल्प तो ठीक है, लेकिन दृढ़ संकल्प, पक्का संकल्प, प्रतिज्ञा के रूप में संकल्प, वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए। वह एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात, जिससे स्वयं को बदल दिया। हमने स्वयं को कैसे बदला? एक संकल्प से। और वो एक संकल्प कितनी देर में होता है? एक सेकंड में ही होता है। और वो संकल्प एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूँ। कौन हूं मैं? आत्मा हूँ। क्योंकि जब मैंने अपने आप को आत्मा समझा, तभी तो वो विशेषताएं मुझ में भरनी शुरू हुई ना, मेरी पुरानी स्मृति जाग गई। पीछे बाबा ने कहा था ना कि अपने विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल दिए। तो एक ही संकल्प कि मैं आत्मा हूँ, फिर बाकी सारी बातें ही मर्ज होती गई। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। अच्छा, मैं आत्मा हूं, इससे क्या किया? खुद में परिवर्तन लाया। लेकिन अब विश्व परिवर्तन को कैसे में लाते हैं? उसका संकल्प क्या है? वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा? हम ही विश्व के आधार मूर्त, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हैं। अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। जब हम अपने कर्तव्य को याद करते हैं तो कर्तव्य प्रमाण कर्म अवश्य ही होता है। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। देखो कितनी बड़ी पावर है ना, संकल्प किया और सब बदल गया। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों का परिवर्तन में ला कर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति कराने वाले हो।
जादूगर सिर्फ खुद के लिए करता है ना, अपनी आजीविका चलाने के लिए। लेकिन हम रूहानी जादूगर ऐसे रूहानी जादूगर है जो अनेक आत्माओं को भी प्राप्ति कराते हैं, और वो भी अविनाशी। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो। मेरा मर्तबा क्या है, मैं कौन हूँ, उस आधार पर संकल्प करो। मेरा कर्तव्य क्या है, उस आधार पर संकल्प करो। ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। जब हम केवल एक ऐसा संकल्प करते हैं जिससे खुद में परिवर्तन होता है, जिससे हम विश्व में परिवर्तन कर सकते हैं, तो माना हमारे संकल्प की वैल्यू कितनी है। और अगर हम अपने संकल्पों को व्यर्थ की तरफ लेके जाते रहे, तो हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प है उनकी भी शक्ति कम हो जाती है, जिससे फिर उसका प्रभाव नहीं निकलता। इसीलिए हमारा एक एक संकल्प पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को, श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। अभी तक बाबा ने हमें सारी बातें बताई, लेकिन अब जहां हम कमी कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दुनियादारी में लग जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो फिर वो श्रेष्ठ संकल्पों की तरफ भी बुद्धि नहीं जाती और व्यर्थ में फिर समय भी वेस्ट हो जाता है, शक्ति भी। तो फिर कभी कभी हम लो भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। हम्म हमसे भूल भी तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं, अपने सम्मान से उतर जाते हैं, अपनी सीट से उतर जाते हैं। तो हमें खुद को नहीं भूलना है। जब खुद को नहीं भूलेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं, वह भी दुनिया की तुलना में, जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफी दूर रहते हैं, है ना। भक्तों को भी व्यर्थ कर्म करने वाले, विकर्म करने वाले, अज्ञानी, विकारों के वश रहने वाले ऐसी आत्माएं पसंद नहीं है। वो उनसे किनारा करके रहना ही पसंद करती है कि नहीं, हमें इनके साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि वो भी मानते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। क्यों? कारण क्या होता है कि जो नवदा अर्थात सच्चे भक्त हैं, नोंदा भक्त हैं, वह सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। उनको सामने रखने कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। एक अपने इष्ट को सामने रखने से सेफ भी हो जाते हैं और श्रेष्ठ भी बन जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखे तो क्या बन जाएंगी। हम्म, हमें तो सारी नॉलेज है। ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि अगर हम श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं तब हम क्या से क्या बन सकते हैं। फिर भी अगर हम नहीं रहते तो फिर कमी तो हमारी ही है ना। तो हमें ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखे तो क्या बन जाएंगी, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं। तो अपने आप से पूछो, देखो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। हम्म, कोई भी बात आती है तो याद रखो, मेरा मर्तबा क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया,
लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्ति होनी चाहिए वह कब करेंगे। स्मृति स्वरूप से नशा और खुशी क्यों रहती है? क्योंकि स्मृति ही समर्थी लाती है, शक्ति लाती है, अनुभव कराती है प्राप्तियों का। तो इसीलिए हमें नशा भी होता है और खुशी भी होती है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो। स्मृति ना रहना मतलब जो ओरिजिनल मेरी स्टेज है उसको भूल जाना। और वो मैं तब भूलती हूँ जब मुझे अन्य बातें खींचती है, मेरा आकर्षण दूसरी तरफ जाता है, झुकाव है, लगाव है। इस वजह से मैं अपने ओरिजिनलिटी को भूल जाती हूँ। लेकिन वो झुकाव लगाव क्यों? जब आप उसकी तरफ मोह है आपके अंदर उसके लिए, तब ऐसा होता है। तब बाबा बता रहे हैं कि अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोह नहीं हुए हैं। हाँ मतलब मोह है कहीं ना कहीं, चाहत बाकी है अभी। नष्टो मोह है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। अगर मैंने अन्य सारी बातों से अपना मोह निकाल दिया तो मेरी ओरिजिनलिटी पर फोकस करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, मुझे खींचेगा नहीं कोई अन्य बंधन। तो पहले नष्टो मोह कहाँ तक हुए हैं यह अपने आप को चेक करना, चेक करो। बार बार देह अभिमान में आना। अच्छा, आप जो बाबा बोल रहे हैं कि नष्टो मोह किस चीज से नहीं हुए, ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा हमारी देह के साथ हमारा मोह है, इसीलिए हम बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। मेन इस बात पर फोकस कर रहे हैं। बार बार देह अभिमान में आना यह सिद्ध करता है कि देह की ममता से परे नहीं हुए हैं और देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्टो मोहा न होने कारण समय और शक्तियां जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही है उन्हों को नष्ट कर देते हो। क्योंकि एक हमारे वास्तविक स्वरूप, वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक पहचान के परे बाकी जितनी भी बातें हैं ना वह सब व्यर्थ है। तो उनके बारे में संकल्प करना भी तो व्यर्थ है। और जब व्यर्थ में जाते हैं तो ऑब्वियस है समय और शक्तियां नष्ट होती हैं जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही है। हाँ, बाबा में दे रहा है लेकिन हम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं? व्यर्थ में। उसको नष्ट कर देते हो, काम में नहीं लगा सकते, खाली हो जाएंगे तो फिर क्या उसको यूज करेंगे हम। मिलती तो सभी को है ना। जब बच्चे बने तो जो भी बाप की प्रॉपर्टी व वर्षा है उसके अधिकारी बनते हैं। तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना, यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। मेरे को जो शक्ति मिली सर्व शक्ति, उनको मैं कार्य में कब लगा सकूंगी? जब मैं नष्टो मोहा होंगी। किससे नष्टो मोहा? देह से। यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। इसीलिए बेहद बाप के बच्चे और वर्षा हद का लेवे। हम्म आपके पास, बाप के पास सब कुछ है और आप कहते हो नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं, थोड़ा सा दे दो बस काम चल जाएगा। तो क्या कहेंगे? बेहद मर्तबे के बजाय हद का वर्षा व मर्तबा लेना, यह बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं। बेहद के बाप का बनना भी केवल वर्षा नहीं लेना। जितने बड़े बाप के हम बने ना, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आई है।
जैसे मान लीजिए अंबानी एक बड़ा आदमी है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सारा बड़ा बिजनेस है, तो जो बच्चा होगा वो बाप उससे उम्मीद करेगा ना कि मेरा पूरा बिजनेस मेरा बच्चा संभाल ले। तो जितना बड़ा उसका बिजनेस उतनी बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई ना। तो ऐसा ना समझे बेहद का बाप मिला तो बस बेहद का वर्षा मिल गया। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे ना, तब हम इस वर्षे के अधिकारी बनेंगे। हाँ, तो बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है, हद का वर्षा लेना। तो अभी भी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ। अधिकारी कब अधीन नहीं होता है? वह अपनी रचना के अधीन नहीं होता। हाँ, रचना क्या है? हमारी शरीर ना, प्रकृति। प्रकृति क्या है? हमारी पांच तत्व की बॉडी। तो इसके अधीन हम हो जाते हैं ना, इसीलिए बाबा कह रहे हैं अधिकारी बनो, अधीन नहीं होना। अपनी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी कहेंगे। बार बार विस्मृति में आने से अपने आप को ही कमजोर बना देते हो। कमजोर होने कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो। तो अब आधे कल्प के इन विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। हम्म? विस्मृति जो बार बार हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। दो ही बातें आज बाबा ने बताई ना, मेरा कर्तव्य और मैं कौन हूँ। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं। चलो करो अपने मन में प्रतिज्ञा। जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो कि विनाश में 4 वर्ष है, 1972, 1976, 76 के अंदर है ना विनाश की बातें थी कि 76 के अंदर पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। तो उनके लिए तो सिर्फ 4 वर्ष बाकी थे ना पुरुषार्थ के लिए, संपन्नता को प्राप्त करने के लिए। तो बाबा यहीं पर बता रहे हैं कि क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते हो? जैसे दुनिया वालों को चैलेंज करते हो ना, वैसे आप भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो। केवल 4 वर्ष की तो बात है, देखो कितने वर्ष तक हम भूले रहे हैं, भूले करते रहे हैं। तो अभी 4 वर्ष के लिए बस केवल हम चेतना में आ जाएं। दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया को चैलेंज नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं हम बाबा। 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते हो। हाँ, कोई बात आती है छोटी सी और हम हार के बैठ जाते हैं। बात बात पे माया हमें हरा देती है, हर संकल्प से हमें गिरा देती है। तो क्या हमारे अंदर इतनी पावर नहीं, हम 4 वर्ष के लिए माया जीत बन जाए? जबकि सर्वशक्तिवान साथ है हमारे, जबकि हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है वही श्रेष्ठता के हैं, वही माया जीत के हैं। हमारा टाइटल ही माया जीत है, फिर भी अगर हम नहीं बन सकते तो जब उन्हों को हिम्मत दिलाते उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप से अपने प्रति अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते हो? तो आज से सिर्फ 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो कि कभी किस रूप में भी, किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। चलिए हम प्रतिज्ञा करें 1 मिनट बाबा से कि ओ मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में माया से हार नहीं खाएंगे, लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। तो 4 वर्ष के लिए यह कंगन नहीं बांध सकते हो? जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो। देखो कैसी कैसी बातें करता है बाबा। हाँ, जिनको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी है, जिनको पवित्रता का मतलब नहीं पता, हम उसको राखी बांधते कहते तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। हाँ, जिनके अंदर शक्ति नहीं है और जो बहुत काल से नॉलेज संबंध शक्ति को प्राप्त करने वाले हो, वह श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, पांडव सेना, नाम सुन के ही कोई डर जाए, ऐसे ऐसे टाइटल, ऐसी आत्माएं हैं हम। तो क्या यह प्रतिज्ञा की राखी नहीं बांध सकते हो?
क्या अंत तक कमजोरी और कमी को अपना साथी बनाना चाहते हो? हाँ, जिसने भगवान को साथी बनाया हो उसमें समर्थी आ जाती है ना। लेकिन अगर हम कमजोरी में है, कमी को में है, तो इसका मतलब हमने बाबा को साथी थोड़ी ना बनाया है। आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर लेते हैं, तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से, प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरी को भस्म नहीं कर सकते हो। हाँ, तो 1 सेकंड की प्रतिज्ञा, 1 सेकंड का संकल्प क्या करेगा? कमजोरियों को भस्म कर देगा। वह भी सिर्फ 4 वर्ष के लिए कह रहे हो। 4 वर्ष की प्रतिज्ञा सहज है व मुश्किल है। औरों को तो बड़े फोर्स और फलक से यह पॉइंट देते हो, और जैसे औरों को फलक और फक्कुर से कहते हो, वैसे अपने आप से भी विजयी बनने की फलक और फक्कुर नहीं रख सकते हो। 2 शब्द, फलक और फक्कुर। तो आज से कमजोरियों को कम से कम 4 वर्ष के लिए तो विदाई दो। 4 वर्ष आपके लिए 4 सेकंड है ना। देखो कितना सहज बना देता है बाबा। बस बच्चे 4 सेकंड ही तो है। अभी यहाँ हूँ, अभी अभी वहां हूँ, अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्तारो। इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। जब समय इतना नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नजदीक है। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सब बातें भूल जाते हैं हम। यह तो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हो। उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो, तो आलस्य और थकावट मिट जाएगी। क्या करना? छोटी बातों में नहीं उलझना है। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ। 4 बातें। चढ़ती कला, हाँ। दूसरा, संपूर्ण बनना। तीसरा, श्रेष्ठ संकल्प। चौथा, श्रेष्ठ कर्म। तो इसके लिए प्लान बनाना है, और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। अच्छा, ऐसी प्रतिज्ञा कर। अपने संपूर्ण स्वरूप को, बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को नमस्ते। ऐसे बनाने वाले प्यारे मीठे बाबा को हम बच्चों की तरफ से भी नमस्ते बाबा, नमस्ते। अभी हम साइलेंस में रहते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओम शांति। शेयर करते हैं बाबा ने क्या कहा। जी सिस्टर बोलिए, राधा सिस्टर। बोल। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छा बताया है कि हम ही विश्व के आधार मूर्त और उधार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी हैं। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन का कर्तव्य भी हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बोला। और एक लाइन मेरे को बहुत पसंद आई कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। ये करने से बार बार हमारा कैसे विस्मृति हो जाती है कि बार बार विस्मृति में आने से हम अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। तो अब हमें अपने आप को कमजोर नहीं बनाना, विस्मृति में नहीं होना। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डॉक्टर रीमा दीदी बोली। ओम शांति। प्यारे बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं ना, स्मृति सो समर्थी। तो हम क्या स्मृति रखें कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, रूहानी जादूगर हैं। बाबा हमारा जो मर्तबा है, श्रेष्ठ मर्तबा, ऊंचे से ऊंचा हमें स्मृति दिलाते हैं। फिर श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है कि हम विश्व के आधार मूर्त हैं, हम वृक्ष की जड़ें हैं, तना है और उद्धार मूर्त है, विश्व कल्याणकारी हैं। तो अगर इस तरह स्मृति रहेगी तो बाबा कहते हैं स्मृति सो समर्थी आएगी। तो जो हमारे जो संकल्प व कर्म करो, बाबा ने कहा, तो वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। और इसी को भूलने से अनेक भूलें होती हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को भूलना अनेक भूलों के निमित्त बनना। तो आप ज्ञानी तु आत्माएं हो, तो सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखो। तो क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएंगे। तो मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर बाबा इसमें हमें बहुत अच्छा स्मृति दिलाते हैं। तो हमें दृढ़ संकल्प हर कार्य को करते हुए ये स्मृति रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। तो श्रेष्ठ मर्तबा और श्रेष्ठ कर्तव्य की स्मृति रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाप है ना, अपने बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ा के चलता है। ओप्पो जिनका फोन है बोल सकते हैं। ओम शांति। अपने आप को बोलना यह भी भूल है ना। जो अपने आप को बोलता है वो अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपने मर्तबे के सदैव सामने रखो। जैसा सच्चे भक्त होते लग जाते हैं लोग जो होते हैं वो भी दुनिया की भूलने तुलने में जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लगे लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उससे काफी दूर रहते हैं। क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। कारण क्या होता है कि जो नवदा अर्थात सच्चे भक्त है वो सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। ओम शांति। तो हमें भी क्या करना? अपने सामने अपने प्यारे बाबा को रखना और किसी को देखना ही नहीं। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाएंगे। अपना मर्तबा रखेंगे सामने तो भी बन जाएंगे। बन जाएंगे। और मर्तबा को याद करता रहना है, तब बाबा को भी याद रहता है। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा ओम शांति की स्मृति स्वरूप का सुख और खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है कि हम स्मृति रखते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। फिर बाबा ने बताया कि आप सर्व रूपों में नष्टो मोहा नहीं हुए हो। तो मोह को भी नष्ट करना ये भी एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते हैं सर्व रूपों में नष्ट मोहा हो। और क्योंकि बार बार देह अभिमान में आना ये सिद्ध करता है कि देह की ममता से परे नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब मोह नष्ट नहीं होता तो हमारे समय और शक्तियां जो बाबा से हमें वर्षे में मिलती हैं उनको को नष्ट कर देते हैं। हम मोह में रह के हम भी उन्हीं के ही संकल्प और उन्हीं की तरफ उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अपने समय और शक्तियों को कार्य में नहीं लगा सकते तो अपनी उन्नति भी नहीं कर पाते हो। इसीलिए उन्नति का आधार फिर वो नंबरवार बनता है। तो बाबा कहते हैं कि आप बेहद के बच्चे हो तो बेहद के मर्तबे के बजाय हद का वर्षा क्यों लेते हो। तो बेहद के बच्चों का बेहद का मर्तबा ये कर्तव्य याद रखो तो बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ अपने आप को। ओम शांति। शांति। शांति।
चलते-चलते पुरुषार्थ में हमें थकावट व छोटी-छोटी उलझने में फँसकर आलस्य में आ जाते हैं, तो उनको मिटाने की बाबा ने युक्ति बताई कि उसको मिटाने के लिए हमें अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ-साथ अपनी प्राप्ति को रखना है, तो आलस्य व थकावट मिट जाएगी। और बाबा ने आगे कहा कि जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान हम बनाते हैं, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का भी अपने आप के लिए हमें प्लान बनाना है और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में ले आना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा बात कर रहे थे स्मृति और विस्मृति की भी, तो बाबा यही कह रहे थे कि विस्मृति होने के कारण सब चीजें प्रॉब्लम में आ जाते हो, छोटी छोटी बातों का सामना नहीं कर पाते हो। और उसका कारण बाबा ने बताया कि नष्टो मोह नहीं हो अभी, चाहे वो वस्तुएं हैं, बॉडी है या बॉडी कॉन्शियसनेस है, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक बात है कि बाबा हमेशा कहता है कि ना जो बड़े लोग होते हैं ना वो हमेशा अपना टाइम टेबल रखते हैं, तो इसलिए ना ये चीज हम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी बाबा ने बताया कि बाबा बार बार प्रतिज्ञाएं कराते हैं ना कि हम पवित्र रहेंगे, बाप दादा से प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे हर शिवरात्रि पे भी बाबा क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं। तो जब हम अपना प्लान बनाएंगे ना पूरे दिन का, कई बार क्या होता है वेस्ट और विस्मृति में क्यों जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है, पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया। लेकिन जब हर 1 घंटे का प्लान होगा ना कि हमें इतने से इतने बजे तक, जैसे हमारा लौकिक होता है, सुबह ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर को लंच होता है, सारा अपना टाइम टेबल फिक्स्ड होता है ना, तो वैसे ही जब हम बुद्धि का टाइम टेबल बनाएंगे ना, हर सेकंड का हर घंटे का अपना स्वमान सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्मृति में आना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव भी है और एक्सपीरियंस भी, कि हम लोग जब, जैसे बाबा ने इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल भी रखा है, हर 1 घंटे में 1 मिनट, हर 1 घंटे में 1 मिनट। तो जब हम अलग अलग, बाबा ने कितने सम्मान दिए, अगर हम उन सम्मानों से अपना टाइम टेबल को, अपनी बुद्धि को व्यस्त रखेंगे ना, तो विस्मृति नहीं आएगी और नष्टो मोहा भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो जो बाबा ये पूरी मुरली बता रहे हैं उसका सार यही है कि अपने आप को बुद्धि से बिजी रखो, क्योंकि अगर बुद्धि में मनन नहीं है, मतलब ज्ञान का मनन नहीं करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते हैं, स्वमान में नहीं रहते हैं, क्योंकि इसी चीजों से हम बाबा को याद कर सकते हैं, वरना हम बाबा को याद भी नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए बुद्धि को बिजी रखना बहुत जरूरी है, तभी वेस्ट की तरफ नहीं जाएगा। ओम शांति। वैसे देखो शुरू में बाबा ने क्या कहा था हमें कि रूहानियत की शक्ति के आधार पर हम स्वयं को भी परिवर्तन करते हैं और विश्व को भी परिवर्तन करते हैं। और हम ब्राह्मण भी कब बनते हैं, जब हम आत्मा अपने आप को समझ जाते हैं, अपने बाप को पहचान जाते हैं, तब हम ब्राह्मण बनते हैं। और मान लीजिए पूरे दिन के अंदर आप भूले हुए हो कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, तो फिर आप क्या हो? क्या आप ब्राह्मण हो? फिर तो आप शूद्र हो गए ना। तो शूद्रों के काम क्या होते हैं? वो तो फिर विकारों के वशीभूत होकर के ही कर्म करेगा। तो पूरे दिन में अगर हम सिर्फ ये भी देखें कि मैं शूद्र हूँ या ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण तो हमेशा मर्जीवा जन्म की स्मृति में रहता है कि मेरा तो इस पुराने दुनिया से लंगर उठ चुका है। हाँ, मैं तो मर चुकी हूँ इस देह से, देह की दुनिया से, देह के सर्व संबंधों से। और जब ये बात याद आती है तो फिर केवल आत्मा का भान रहता है, आत्मा के गुण, कर्तव्य, आत्मा का पिता, आत्मा का घर, ये सारी बातें याद आती हैं। तो मेन चीज यही है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी यानी कि आत्मा को ही भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की दीवारों पे आत्मा लिखने की और आत्मा को आत्मा देखने की, कितनी प्रैक्टिस की उन्होंने। और फिर जब पूरा निश्चय बैठ गया कि मैं तो हूं ही आत्मा, तो फिर देह भान में आने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने। हाँ, उसकी ओरिजिनलिटी को स्वीकार कर लिया। तो वैसे ही हम भी अपने आत्मिक स्वरूप को एकदम निश्चय से अपनाएं। हाँ,
तभी हम इसमें टिक सकते हैं और देहाभिमान नहीं आएगा। ओम शांति। एक बात शेयर कर रही हूँ। जैसे आपने कहा ना कि अपने जब ब्रह्मा बाबा का भी वो टिक गया ना, वो चीज हमारे उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में आ गई, तो वो डिलीट नहीं हुई। तो ये चीजें जो हमारा मन है ना, जो हमारी बुद्धि है, वो बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें 63 बर्थ्स हो चुके हैं देह अभिमान में आने की, देह अभिमान में आते हुए, है ना। तो अभी तक बाबा जो पढ़ा रहा है वो सिंपल सार यही है कि मैं आत्मा हूँ और वो भी परमात्मा है, वो भी बिंदी है, मैं भी बिंदी हूँ, है ना। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि जब मेरा सब कॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसका तरीका यही है कि बार बार उसको याद दिलाया जाए कि नहीं, तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? श्रेष्ठ आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, नूरे रतन हो, कौन हो, है ना। तो जब बार बार इसको याद दिलाना पड़ेगा ना, तब जाके इसकी बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है कि वो करते करते संस्कार पक्का हो गया। वरना बाबा कहते इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कितने जन्मों तक आत्मा को ये प्रैक्टिस है बॉडी कॉन्शियस में आने की। तो उस चीज के लिए सिर्फ एक यही तरीका है कि बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी ये, और एक टक एक समय ऐसा आता है, वो एक सेकंड आता है, वो बुद्धि में एकदम से क्लिक हो जाता है, और उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि जो पहला पेपर है वो है आत्मा, और जो लास्ट पेपर है वो है नष्टोमोह। तो आपस में बहुत लिंक्ड है। तो बाबा यही कह रहा था, जब विस्मृति है तो गड़बड़ है, स्मृति है तो सही है। ओम शांति। बिल्कुल। हमें बताते एक सेकंड में अनुभव कर खरीदे के ड्रेस पहने मैंने, एक सेकंड करना मेरा में तो का पोजीशन ओम शांति। इस चीज एक के लिए ओम शांति। टाइम हो गया है अभी, तो पोल लॉन्च हुआ है, आप उसको सभी लॉक कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं, और जहाँ तक समझ में आता है कि अपना मर्तबा और कर्तव्य, इसी को अपनी बुद्धि में रखेंगे और उस स्थिति में स्थित होंगे। ऐसे करके हम पूरे दिन में 100 पॉइंट ले सकते हैं, 100 पॉइंट अपने कर्तव्य के और 100 पॉइंट अपने मर्तबा के। इससे बुद्धि में व्यर्थ भी नहीं आएगा, क्योंकि हर सेकंड कोई ना कोई संकल्प हम ऐसा लेंगे और उसी में स्थित हो जाएंगे। मर्तबा और कर्तव्य, ये दो बातें हम बार बार अपने चिंतन में लाएंगे और इसी में पूरे दिन अपनी बुद्धि को व्यस्त रखेंगे, ताकि रूहानियत से स्वयं का भी परिवर्तन हो और विश्व का भी परिवर्तन हो। तो 100 पॉइंट हमें लेने हैं पूरे आज। अभी हम योग में चलते हैं। देखिए अपने आप को, युगों में महान युग, संगम युग, संगम युग में
साकारी कल्प वृक्ष और साकारी कल्प वृक्ष में जड़ें, जड़ में बैठी हुई मैं संगम युग की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, मेरा कनेक्शन बीज रूप शिव पिता के साथ मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। बाबा से ज्ञान, पवित्रता, शांति और सर्वशक्ति निरंतर मुझ आत्मा में आ रही है। मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व कल्याणकारी आत्मा मुझसे ईश्वरीय सर्व शक्तियों की किरणें, पवित्रता, शक्ति की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में समा रही है। हर एक शाखा, हर धर्म की, हर एक मठ पंथ की, एक एक आत्मा रूपी पत्ते में प्रकाश पहुंच रहा है। मुझ आत्मा के परिवर्तन के साथ विश्व का परिवर्तन हो रहा है। अभी एक सेकंड में मैं फरिश्ता स्वरूप बनकर आकाश तत्व के बीचों बीच हूँ। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। परम धाम से बाबा की लाइट मुझ फरिश्ते पर आ रही है। मुझसे होकर प्रकृति के पांचों तत्वों में जा रही है। प्रकृति सतो प्रधान हो रही है। एक सेकंड में मैं निराकार आत्मा परम धाम में हूँ। बिंदु बिंदु पिता के पास मैं और मेरा बाबा मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। सेकंड में देखे सतयुगी देवात्मा, देख लीजिए अपना नारायण स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप, सर्व संपूर्ण आत्मा।
पहुंच जाए ऊंची सी पहाड़ी पर एक मंदिर में। भक्तों की भीड़ है, नवरात्र का पहला दिन है। मैं पूज्य आत्मा परमात्मा शिव पिता के साथ कनेक्ट होकर सर्व शक्तियों से सब भक्तों को भरपूर कर रही हूँ। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, दुखहरणी, सुखकरणी, ममतामयी, करुणामयी, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। आ जाए वापस अपने ब्राह्मण स्वरूप में। इस स्मृति के साथ मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा योग करवाया आपने। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक ओम यू। शांति। सो नाइस ओम ऑफ शांति यू। भैया। थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा भैया। दिया। शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम धन्यवाद भाई शांति। साहब। आज ओम सभी शांति। दुर्गा हैव ए गुड डे टू बाबा। ऑल। आज हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के दिन थैंक यू सभी बाबा, दुर्गा थैंक यू दीदी शक्तियां जी। बन गई। सभी दुर्गा